गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम मेला में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्यालय के एसएससी प्रबंधक श्री मनोज कुमार गुप्त जी, विद्यालय के एसएससी अध्यक्ष श्री शंकर सिंह परिहार जी, विद्यालय के उप प्रबंधक और कई वर्षों तक पल्लवित करने वाले प्रधानाचार्य हमारे श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा जी, विद्यालय के निवर्तमान आदरणीय शिक्षक दीक्षित जी, लक्ष्मी नारायण गुरु जी, राज बहादुर प्रजापति जी और व्यायाम के द्वारा बच्चों को हमेशा अनुशासित करने वाले श्री भैया लाल यादव जी, प्रबंध समिति के और हमारे गण्यमान सदस्यगण, विद्यालय के गुरुजन और प्रिय छात्र छात्रा, बात नहीं करोगे तो सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। हमारे दो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, वो हमारी आजादी प्राप्त होने का उत्सव दिवस कहलाता है, उत्सव दिवस। और गणतंत्र दिवस हमारे देश का आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिवस कहलाता है। आखिर 26 जनवरी क्यों चुना गया? तमाम बच्चों के मन में धारणा होगी कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया। तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा किया कि 26 जनवरी को हम अपने देश में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस हमारे देश में मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया, लेकिन गणतंत्र दिवस के लिए कुछ समय रोका गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया गया। बोलना नहीं है। सबसे पहले मैं आजादी के दीवानों को बार बार प्रणाम करूंगा कुछ पंक्तियों के द्वारा। पंक्तियां हमारी है, किसी की लिखी हुई नहीं है। मातृभूमि के लिए जो हो गए बलिदान, मातृभूमि के लिए जो हो गए बलिदान, उन शहीदों को नमन, उन शहीदों को सलाम, उन शहीदों को नमन, उन शहीदों को सलाम। तुम न समझो देश को आजादी यूं ही मिली है, तुम न समझो देश को आजादी यूं ही मिली है। हर कली इस बाग में कुछ खून पीकर ही खिली है, हर कली इस बाग में कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए हुए नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, मिट गए हुए नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं। महल अपने उन शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। हमने जो बड़े बड़े महल खड़े कर दिया है, हमने कुछ नहीं किया है, उन शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और चंद पंक्तियां सुनिए। यह मत भूलो यह आजादी यूं ही हमने पाई है। कलकत्ता से हमारी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई थी, उसी की पंक्तियां हैं। यह मत भूलो यह आजादी हमने यूं ही पाई है, इसके कण कण में बलिदानों की गाथा अमर समाई है। आजादी के लिए मिटे जो निज सर्वस्व बलिदान किया, हमने उनके बलिदानों को कितनी जल्दी भुला दिया। गणतंत्र दिवस की मधुमेला पर आओ उनको याद करें, गणतंत्र दिवस की मधुमेला पर आओ उनको याद करें। उनके देखे सपनों को सोचे समझे साकार करें।
हमने कुछ नहीं किया अभी देश के लिए, हमने कुछ नहीं किया। ये संकल्प का दिवस है, आत्मनिरीक्षण का दिवस है कि हम कहां से कहां भाग रहे हैं। हमारे लिए अवसर मिले हैं और हम भाग रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ कुछ शहीदों के बलिदानों से, और गद्दी मिली हमको और हम भ्रष्टाचार में खो गए। इसी पर कुछ पंक्तियां हम सुनाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। पूर्वजों का आत्मगौरव, पूर्वजों का आत्मगौरव शील पट से धो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। पूर्वजों का शील गौरव, पूर्वजों का आत्मगौरव शील पट से धो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। और आगे सुनिए क्या हो रहा है। मूल संख्या बल प्रशासन, मूल संख्या बल प्रशासन अक्ल को लाठी लिए हैं। मूल संख्या बल प्रशासन अक्ल को लाठी लिए हैं। कुर्सियां बिकने से शासन, कुर्सियां बिकने से शासन भ्रष्ट निष्क्रिय हो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। अब गधे सिंहों के ऊपर ठाठ के से करते सवारी, अब गधे सिंहों के ऊपर ठाठ से करते सवारी। शुल्क सुविधा के बदौलत भय तिरोहित हो गया है। अब सब लोग शुल्क सुविधा चाह रहे हैं, काम नहीं कोई करना चाहता। शुल्क सुविधा के बदौलत भय तिरोहित हो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। अब अहिंसा झूठ चोरी से किसी को लाज लगती, अब ना अहिंसा झूठ चोरी से किसी को लाज लगती। शील का हीरा करे बाजार में अब खो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। और आगे देखिए, तुम लोगों को मालूम ही है, देशद्रोही बेचते हैं, देशद्रोही बेचते हैं शत्रु को रक्षा कवच भी। देशद्रोही बेचते हैं शत्रु को रक्षा कवच भी। भेद पापी बीज दुश्मन हर दिशा में बो गया है। हम ही लोग अपने रक्षा कवच बेच रहे हैं। राजनीति में नहीं अब भद्र लोगों का गुजारा, राजनीति में नहीं अब भद्र लोगों का गुजारा। नीत से विपरीत बातें तर्क बौना हो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया। दो लाइनें बहुत अच्छी है, सुनेंगे अच्छी लगेंगी। खून पीकर दुर्बलों का, खून पीकर दुर्बलों का हो गई हर चौक मोटी। हर चौक है ले रहे हैं। खून पीकर दुर्बलों का हो गई हर चौक मोटी। लूट कर मिलबांट खाना आम धंधा हो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया। हर गली में भंग राष्ट्रीय चरित है दूषित चतुर्दिक। कीर्ति की परवाह किसी है, कीर्ति की परवाह किसे है। खून पानी हो गया है। आज मेरा देश भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया। हम लोग बहुत मोटी रकम पाने लगे हैं वेतन की, 50,000 60,000, लेकिन काम हमारा वही का वही पड़ा हुआ है। एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है। केवल वेतन हमारा बढ़ा है और काम हमारा घटा है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। एक दिन मुझे याद है, मैं एक चबूतरा बनवा रहा था, बच्चों के यहाँ पर मिट्टी डलवा रहा था। कुछ लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे। सब परेशान है, प्रिंसिपल परेशान है। देखा नहीं, परेशान नहीं है। तमाम फल बनवा दिया, तमाम ये बनवा दिया। हमें स्वयं आत्मगौरव हो रहा है कि हमने इस विद्यालय के लिए कुछ किया। क्या प्रिंसिपल ही इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे बच्चे बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। एक इशारे से जो विद्यालय का सौंदर्यीकरण करने में पीछे नहीं हटते।
और इन्हीं के बदौलत ये विद्यालय चमक रहा है। हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारे बच्चों ने किया है। हमारे बच्चों के बदौलत ये विद्यालय हरा भरा दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग चले भी जाते हैं तो कुछ बच्चे रुक करके यहाँ पर काम भी करते हैं और ज्यादा इसको सौंदर्यीकरण करते हैं। आज हमें दो पंक्तियां और है। जलाई थी हमने समा रोशनी की, जलाई थी हमने समा रोशनी के लिए, पर न जाने लगी आग कैसे। उसी आग को हमने दिल में बसाकर हजारों के बुझते हुए दिल जगाए। तो ये हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा विद्यालय है, हमारा देश है और हमें इसका विकास करना है। पैर में पैर रखने के बाद विकास नहीं होता है। विकास एक साथ चल करके होने से होता है। सभी के अंदर एक भावना होगी। एक चीज आप हम शाम बता दें, मंच से मैं कह रहा हूँ, इस विद्यालय में हम प्रिंसिपल न होते तो हो सकते हैं हमारे बच्चे खुशहाल न होते, हमारा परिवार न चल रहा होता। हम इसी के बदौलत है, इसके साथ यदि गद्दारी करेंगे तो ईश्वर हमें बख्शेगा नहीं और हमारे साथ हमेशा अन्याय होगा। नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारे बातें पुरानी हो जाए, ले जाए इतनी खुशियाँ आपको कि सुखियाँ की खुशियाँ आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। हमें एक काम करना है और इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। समय बहुत कम है, इसलिए हम ज्यादा नहीं समय लूंगा। मिष्ठान भी वितरण होना है, तो ये हमारी बालिकाएं भी आई हुई है। 2 लाइनें बेटियों के लिए, बेटियों ने बहुत कुछ किया है तो उनके लिए भी कुछ लाइनें अभी हम लिख रहे हैं, पूरी नहीं लिख पाए हैं। परियों की तरह स्वर्ग से आती है बेटियां, परियों की तरह स्वर्ग से आती है बेटियां, आकर के इस धरा को सजाती है बेटियां, आकर के इस धरा को सजाती है बेटियां। अपनी मधुर मुस्कान और नेक कर्म से, अपनी मधुर मुस्कान और नेक कर्म से सारे कुटुंब में नेह लुटाती है बेटियां, परियों की तरह स्वर्ग से आती है बेटियां, आकर के इस धरा को सजाती है बेटियां। ज्यादा हम नहीं समझेंगे। बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बच्चों को आशीर्वाद, जिन्होंने हमारे इस प्रांगण में बैठ करके हमारे सभी वक्ताओं की महत्वपूर्ण ओजस्वी भाषण सुना। यहाँ पर बहुत ज्यादा अनुशासित में रहे और हमारे बच्चे इसके बाद जब मिष्ठान वितरण होगा लाइन से ही लेंगे तो हमें और खुशी होगी। आज की एंकरिंग कर रहे हमारे बहुत बड़े विद्वान, मैं तो उनको विद्वान मानूंगा क्योंकि इस तरह की एंकरिंग मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ। और हमारे जो सुधीर कुमार अवस्थी जी ने यहाँ एंकरिंग आज किया उद्घोषक के रूप में, बहुत बढ़िया, उनका बहुत बहुत उनका साधुवाद है। और ऐसा एंकरिंग करने वाला यदि हमें मिल जाए तो हम तो अकेले दम पर सब कुछ कर देंगे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे शिक्षकों का विशेष रूप से हमारे डॉक्टर और तिवारी जी का, जिनके कारण कल 8 बजे रात तक आ रहे हैं। हम लोग तो चले गए लेकिन उनको हमने ड्यूटी दे दिया। 8 बजे रात तक मिठाई बनवा के और राम शरण है वो सब लोग मिल करके यहाँ से गए। तो पांडे जी को, इंद्रजीत सिंह, सुभाष जी और हमारे पवन कुमार 4 बजे बन गए, 4 बजे बन गए। शिक्षक अनिल कुमार अवस्थी, संदीप कुमार गुप्ता और अन्य सभी शिक्षक
सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि बदौलत ये विद्यालय इस प्रकार से चमक रहा है। लेकिन कहीं कहीं जो कमियां हैं उन कमियों को और हमें सुधारना है और आत्ममंथन करना है ताकि ये विद्यालय हमारा इस जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बन सके। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अगले साल एनसीसी विद्यालय कॉमर्स भी हो जाए, एग्रीकल्चर भी हो जाए। सबके लिए और मंजिलें मिलती है उनको जिनके सपनों की जान होती है। जान तो है लेकिन अब देखिए कहाँ तक मिलेगा। बहुत बहुत बच्चों को आशीर्वाद। लाइन पहले कक्षा 6, 7, 8 के लड़के हो जाएंगे, लड़कियां उठ जाए, बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, बालिकाएं उठे।